नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार का हो चुका है। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की मांग, आलू की बिक्री बढ़ने से एक और जहां पर आड़तियों से लेकर किसानों, ईमानदार कोल्ड स्टोरेज संचालकों और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं इस तेजी को देखकर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी बौखलाए हुए हैं जो कि सस्ती दरों पर आलू खरीदकर महंगी दरों पर बेचकर एक उच्च मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं। इसके साथ ही वो बौखलाए हुए हैं जो किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी के जो है बेच चुके हैं और कोल्ड स्टोरेज लगभग 60-65% जो है खाली हो चुके हैं। अब उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में जो तेजी दिखाई दे रही है, तो अब उस पर बौखला रहे हैं कि किसानों को वो कहां से देंगे। इन सब से रूबरू कराने का ये सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मारना एक और जहां में मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से रूबरू कराने का। तो वही मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के लिए ये काल का काल जो है साबित हो जाता। तो लाइक तो ज्यादा मारा कीजिए। किसान साथियों, आप लोगों के लिए इस समय खुशखबरी पर खुशखबरी आ रही है, जो कि आपके आलू को और ज्यादा तेज दरों पर बिकवाने के लिए मार्ग जो है प्रशस्त कर रही है। दरअसल किसान साथियों, इस समय पर जो मध्य प्रदेश में शिवपुरी है, ग्वालियर संभाग है, भोपाल है या फिर होशंगाबाद है, शहडोल है, यहां पर जो है आलू की बुवाई जो है शुरू हो जाती थी। यानी कि आप मानिए 20 अगस्त से शुरू हो जाती थी, लेकिन पड़ रही भारी बारिश की वजह से इसकी बुवाई जो है लगभग 20 से 25 दिन जो है पिछड़ गई है। क्योंकि यहां पर जो लोकल का आलू आता है वो सबसे पहले दिवाली के आसपास शुभ मुहूर्त करता है। तो ऐसे में एमपी की फसल लेट होना एमपी के, गुजरात के, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत जो है लेकर आया है। छिटपुट इसकी आवक जो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में भी हो जाती है। तो अब ये भी जो है किसान साथियों 20 से 25 दिन लेट हो गए। इधर किसान साथियों, डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी में बना एक चक्रवाती तूफान कभी भी जो है हिट कर सकता है, जिसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब तक इसकी जो है टर्फ रेखा गुजरती हुई साफ दिखाई दे रही है। इसका जो टर्निंग पॉइंट है, पहले ये था आपका एमपी की तरफ, एमपी राजस्थान होते हुए पाकिस्तान की तरफ, लेकिन अब इसका जो है सीधा हिमाचल प्रदेश की तरफ है। तो ऐसे में भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि ये चक्रवाती तूफान 1 या 2 सितंबर को जो है हिट करेगा और ये अपने प्रभाव में पूरी एक टर्फ रेखा बनाते हुए उड़ीसा, झारखंड, बिहार का कुछ हिस्सा, उत्तर प्रदेश होते हुए ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक जो है भारी से अति भारी बारिश देगा। तो ऐसे में क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश है या पंजाब है, यहां पर लगातार 42 घंटे हो गए और कंटिन्यूअस बारिश जारी है। और बारिश भी ऐसी नहीं है कि हल्की फुल्की हो, खूब धुआंधार जो है बारिश हो रही है। इधर जो ऊना होशियारपुर है, ऊना आता है हिमाचल प्रदेश में, होशियारपुर आता है पंजाब में, और यहां पर हो रही 42 घंटे से अधिक मूसलाधार बारिश की वजह से यहां पर भी किसान साथियों बुवाई जो है पिछड़ चुकी है। पिछड़ने का मतलब यह है किसान साथियों, पहले तो अनुमान यह लगाया जा रहा था कि 10 से 15 दिन लेट होगी, लेकिन अब पूरे अनुमान है कि 1 महीना लेट हो गई। अगर 2 तारीख में पानी और पड़ता है तो फिर यह पूरी 1.5 महीने जो है लेट होगी। अब ऐसे में जिनके पास में आलू रखा हुआ है और आलू में तेजी लेने के इच्छुक हैं, तो उन लोगों के लिए 1 महीना प्योर गोल्डन चांस बनकर उभरा है। यानी कि जो दबाव बनता था कि आलू बेचो, ऊना होशियारपुर आ गया या एमपी का आ गया दिवाली के आसपास, लेकिन अब वो नहीं बन पाएगा। दूसरी बात, दिवाली भी अक्टूबर में पड़ रही है। तो ऐसे में नवंबर में कोई आलू की नई फसल यानी कच्ची नई फसल का ना आना आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस बनकर उभरेगा। और इसमें केवल वही लोग डुबकी लगाएंगे जो इस समय पर लहू का घूंट पी रहे हैं।
चारों तरफ से कोल्ड मालिक दबा रहे हैं, व्यापारी दबा रहे हैं, मैनेजर मुनीम और स्टॉकिस्ट दबा रहे हैं, बड़े बड़े किसान दबा रहे हैं, और तो और विकास गौड़ जैसे यूट्यूबर, पूर्वांचल के यूट्यूबर सब मिलकर किसानों को दबा रहे हैं। वो जहर का घूंट पी रहे हैं। और किसान साथियों इतना दबाया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है, और मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता हूं, जितना कोई दबाया जाता है उतना ही वो जो है उछल के आता है। तो निश्चित तौर पर जो लोग आलू में तेजी लेना चाहते हैं उनके लिए आलू, देखो मैं तो फिर दोबारा कहूंगा, बहुत लोग मेरा ऑब्जेक्शन करते हैं कि 1200 नहीं बिकेगा, ये नहीं बिकेगा, आपको मरवा दिया गया, खासतौर पर विकास गौड़। किसान साथियों आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा धड़ल्ले से बिकेगा और बिक भी रहे हैं, दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी बिक रहे हैं। किसान साथियों जब हम बता रहे हैं निकासी एक बड़े स्तर पर है तो विकास गौड़ उसको झुठलाने की कोशिश कर रहा है। खैर कल वो अपनी वीडियो में जो है ये स्वीकार कर गया, तो हम जो रिपोर्ट दे रहे हैं उस पर ही वो मोहर लगा रहा है। 750 800 के जो सौदे हम बता रहे हैं उसे भी बता रहे हैं कि यहां पर ये चल रहा है, निकासी भी उतनी ही बता रहा है। तो फिर हमारी रिपोर्ट तो बिल्कुल सही प्रमाणित हुई ना। तो ऐसे में आप लोग भी अब ऐसे टपोरी लंडरा टाइप के यूट्यूबरों से आप बच के रहिए, जिससे क्या है कि ये अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, आप लोगों का उससे भी ज्यादा करवा रहे हैं 1500 रुपए के चक्कर में। जो जानकारियां आप लोगों को देनी चाहिए वो जानकारियां आप लोगों को नहीं देने। आड़तिया या कोल्ड मालिक या मैनेजर मुनीम जो भ्रष्ट हैं, जो दलाली में कमीशन खोरी में लिखते हैं, वो कतई आप लोगों को आलू के तेज रेट देना नहीं चाहते हैं। चाहे मंडी से खूब, मैं आज की डेट में कह रहा हूं 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो साउथ की मंडियां चल रही हैं, लेकिन किसान को आज भी 12 और 14 रुपए किलो के दाम दिए जा रहे हैं। 10 रुपए जो आप मान लीजिए 10 या 16 रुपए वो कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी सब बंदरबाट करते हुए अपना अपना हिस्सा रख रहे हैं। किसान को वही 12-14 रुपए की रेट या 14.5 या 15 भी दिए जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कमीशन खोरी एक बड़े स्तर पर है। इस पर विकास गौड़ कुछ नहीं करता। कल आप लोगों को न जाने क्या क्या अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा था कि वहां ये रेट बता रहा है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे भाई सीधा सीधा सोनू चौधरी कह रहा ना, 10 रुपए से लेकर 14 रुपए तक पूरा निखालस कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारी बंदर बांट कर रहे हैं। किसान को क्या दे रहे हैं? 12 रुपए, 14 रुपए, अधिकतम 15 रुपए, इससे ज्यादा दे रहे हैं। हाँ थोड़ा बहुत उधर जरूर है, शमशाबाद में 16 16.5 रुपए किलो रेट किसानों को दे रहे, लेकिन पूरा खेल ये जो है कमीशन खोरी का है। अब जब कमीशन एक बड़े स्तर पर कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारियों से मार रहे हैं, व्यापारी भी मार रहा है फर्जी बीजक लगा के, तो फिर किसानों को आलू के रेट कहां मिल जाएंगे? इस पर कभी तूने ऑब्जेक्शन नहीं लगाया होगा, न व्यापारियों की वो की होगी, न कोल्ड मालिकों की, न उनकी। तो इससे किसान विरोधी चरित्र तो दिख ही जाता है। बहरहाल मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरी तबीयत ज्यादा खराब है। अगर आज के बाद में किसानों को अगर 1 पैसे का भी नुकसान हुआ और किसान अपने आलू को सस्ती दरों पर बेचने के लिए मजबूर हुए, इतनी निकासी के बावजूद, जितना हम बता रहे हैं उतना ही तू स्वीकार कर रहा है, तो इसका खामियाजा तुझे किसानों की नाराजगी के रूप में उठाना पड़ेगा। तो खूब अपनी पूरी ब्राह्मण विद्या चला लियो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसानों के दिल में जो बैठी ना वो बातों को तो निकाल नहीं पाएगा। किसान साथियों आज दिल्ली आजादपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो 135 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 71 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 71 को निकाल लें तो ताजा गाड़ी केवल आज 64 पहुंची है। किसान साथियों 71 गाड़ी कल जो बैलेंस बची थी उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कल पूरे दिन भारी बारिश जो है पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जो है होती रही थी। दिल्ली मंडी कोई वो थोड़ी नहीं है कि विदेश में हो या दूसरे ग्रह पर हो, वो भी एनसीआर में ही आ जाती है। तो यहाँ पर बारिश ज्यादा हुई, इसकी वजह से आलू की बिक्री और आलू के उठान पर जो है काफी व्यापक असर जो है पड़ा। हालांकि मौसम से ये जो आपका मॉइस्चर है वो थोड़ा कम जरूर हुआ है, ह्यूमिडिटी कम हुई है, लेकिन आलू की उठान नहीं होने की वजह से गाड़ियां बैलेंस ज्यादा बनी है। आशा है आज ये जो है सभी जो है साफ हो जाएंगी। तो कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की किसान साथी 42 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 23 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 23 को निकालें तो 19 गाड़ी ताजा पहुंची है। सूर्या की 24 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 6 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 6 को निकालें तो 18 गाड़ी ताजा पहुंची है। स्टोर की 36 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 22 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 22 को निकालें तो 14 गाड़ी ताजा पहुंची है। गुजरात से 6 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस थी। यदि 5 को निकाल रहे तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। इंदौर के एटीएल की आज 1 गाड़ी है। पंजाब से 5 गाड़ी की आमदनी है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल रहे तो 2 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की 10 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 5 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 5 को निकालें तो 5 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। संभल से 2 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 1 गाड़ी किसान साथी कल की बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। डायमंड की किसान साथी 2 गाड़ियां और हल्द्वानी की किसान साथी 1 गाड़ी की आवक जो है हुई है।
अब किसान साथियों, जैसा कि ये विकास गौड़ अपनी वीडियो में ये कह रहा था कि सोनू चौधरी पर सभी लोग जो है अटूट विश्वास कर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। तो देखो भाई, सीधी सटीक जानकारी अगर किसानों के पास होगी और किसानों को पता है कि उनके कोल्ड स्टोरेज में 60% तक आलू निकल गया है और उनको ये बताया जाए कि 35% है या 26% है, तो कैसे कोई किसान तेरी बातों पर विश्वास कर लेगा? जबकि कोल्ड माले सबको, किसान को पता है कि हमारे अपने अपने एरिया की कि ये कोल्ड नहीं भरा गया था, ये कोल्ड नहीं भरा गया था, इसमें इतना आलू आया था, इतना निकल गया। और कुछ कोल्ड मालिकों के सहयोगी होते हैं, बोले तो विभीषण, जो कोल्ड रहते कोल्ड मालिकों के साथ हैं, गाते सोनू चौधरी की हैं। तो ऐसे में निकासी का आंकड़ा सबके पास है। तो विकास गौड़ तो यहीं पे हिलक गया, 26% की 35% की निकासी बता के। अब किसान साथियों, भावों को लेकर बात करें, ये बोलता है आलू 1200 रुपए प्रति कट्टा नहीं बिकेगा। तो देखो, हल्द्वानी आलू 1300 रुपए से लेकर 1400 1500 रुपए प्रति कट्टा भी बिके। और आज इंदौर का एटीएल आलू किसान साथियों दिल्ली की आजादपुर मंडी में 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिका है। तो वो आलू ही ना, वो तो किसानों के द्वारा उत्पादित किया रहा है। और देखिए किसान साथी, दूसरा आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल कोई पार्टिकुलर एरिया से नहीं चल रहा है कि मैं सादाबाद का रहने वाला हूं तो सादाबाद, खंदौली या आगरा यहां से ये देखूं या दूसरा देखूं। मेरे साथ में देश के कोने कोने से किसान जुड़े हुए हैं। एमपी के भी किसान जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के भी, पश्चिम बंगाल के भी, गुजरात के भी, कर्नाटका के भी, महाराष्ट्र के भी, आंध्रा तेलंगाना के भी, तमिलनाडु के भी, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, सभी किसान जो है मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर किसी भी राज्य के किसी भी किसान का आलू तेज दरों पर बिक्री हो रहा है और उसके पास में ये जानकारी पहुंच रही है कि भाई एमपी का एटीएल आलू दिल्ली की आजादपुर मंडी में 1200 से 1400 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, हल्द्वानी आलू उत्तराखंड का दिल्ली की आजादपुर मंडी में 1300 से लेकर 1700 रुपए प्रति कट्टे की दर पर बिक रहा है 50 किलो में, तो उनको ये जानकारी घर बैठे प्राप्त तो हो रही है। अब वो भी तो जुड़े हुए हैं, क्या मैं उनको कुछ और कर दूं तुम्हारे चक्कर में? आप लोगों को कहा जा रहा है कि रोक के चलो, धैर्य बना के चलो, आलू में तेजी आएगी, लेकिन तुम्हारे क्या विकास गौड़ ने कह दिया अरे 1200 की कह रहा है, तुम्हारा क्या बिका है? अब तुम्हें तो हथेली पे सरसों जमाने की आदत पड़ गई है। हथेली पे सरसों जमा के देखो, मैं तुम लोगों से कह रहा हूं, जमाओ हथेली पे सरसों, अगर जम जाए तो। आलू हमेशा धैर्य एवं संयम का खेल होता है। इसमें वही लोग पार पाते हैं जो दिमाग से खेलते हैं, और जो भेड़ चाल में रहते हैं वो हमेशा रोड पे आते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपका दिमाग इस समय पर चल रहा है तो आप कोल्ड स्टोरेज की निकासी देखकर अपने आलू की बिक्री करें, हो सके तो आप थोड़ा डिले करें। तो आज भावों को लेकर भी बात करते हैं, डिस्कस करेंगे। तो भाव चंदौसी के चिप्सोना के 620 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 720-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर भी है। संभल के चिप्सोना 610 रुपए से लेकर 630-40 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। अलीगढ़ के चिप्सोना 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है, नीचे में 500 भी हैं। गुल्ला की बात करें चिप्सोना के, तो मोटी टपक गुल्ला 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी, हलवाई मार्का 450 रुपए से लेकर 500 रुपए, गोली, छर्री या किर्री कुछ भी कह लो 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या चंदौसी के जो ऑर्डिनरी हैं वो 900 से 950 रुपए प्रति 50 केजी, जैसे मासा को रात के अंधेरे में लगे हैं। और जो मीडियम क्वालिटी है वो 750 से लेकर 800 850 रुपए प्रति 50 केजी। हल्की क्वालिटी किसान साथियों 650 से 750 रुपए प्रति 50 केजी। संबल के सूर्या की बात करें किसान साथियों, संबल के सूर्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 800 रुपए से लेकर 820-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर माछाखोर उठा के ले गए सुबह ही, रात के अंधेरे में। अब जो मीडियम क्वालिटी चल रही है वो 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रहे हैं। अलीगढ़ के सूर्या की बात करें तो अलीगढ़ के सूर्या आज माछाखोर नहीं ले गए, तो 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। गुल्ला सूर्या के तो मोटी टपक 600 से 650 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्या संभल के चंदौसी के गुल्ला सूर्या के 650 से 700 रुपए प्रति 50 केजी। गोली सभी जगह की 350 से 400 रुपए प्रति 50 केजी। स्टोर आलुओं की बात करें तो 3797 शुगर फ्री 500 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 का शुगर फ्री का गुल्ला किसान साथियों 350 से 400 रुपए प्रति 50 केजी। 3797 की छर्री, गोली, किर्री 240 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। हाइब्रिड आलू में भी बाहर आई है 400 से 450 रुपए प्रति 50 केजी। हाइब्रिड का गुल्ला मोटी टपक 300 से 350 रुपए प्रति 50 केजी। तो किसान साथियों आज टॉप क्वालिटी आलू में अच्छी खासी तेजी जो है इस समय पर देखने को मिल रही है। बात करें किसान साथियों
कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में आज सुधार देखने को मिला है। गुल्ला आलू 10 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। लोकल के गुल्ला 6 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो। मोटी टपक 3797 10 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो। सिंदूरी आलू 11 से 12 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 13 से 14 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो K22 आलू 650 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी। चंद्रमुखी आलू 970 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति 700 से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति का गड्ढ 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी। और किसान साथियों, यहाँ पर एक नई बात आप लोगों को बता दूं, पश्चिम बंगाल के जो आंकड़े आएंगे वो काफी चौंकाने वाले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 50% प्लस जो है निकासी हो गई, क्योंकि 1% रोजाना की निकासी जो है अगस्त के महीने में कोल्ड स्टोरेज से पश्चिम बंगाल के सभी कोल्ड स्टोर में हुई थी, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल प्रगतिशील व्यवसाय समिति के सदस्य भी इस बात को कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 50% के आसपास जो है निकासी हो चुकी है। तो आने वाले जो है आप लोगों के लिए काफी ये सुखद एहसास होगा। किसान साथियों, बात करें बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी के आज भाव प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन तेजी 50 से 100 रुपए की बताई गई है। बेलगावी की मंडी में 22 से 24 रुपए किलो। हैदराबाद की मंडी में आलू 23 से 26 रुपए किलो। निजामाबाद की मंडी में 25 से 26 27 रुपए किलो। कोयम्बटूर की मंडी में 25 से 28 रुपए किलो। मदुरई में 22 से 24 रुपए किलो। विजयवाड़ा की मंडी में 22 से 24 25 रुपए किलो। गुंटूर की मंडी में 26 से 27 रुपए किलो आगरा के आलू जो है बिके हैं। तो आलू में अच्छी खासी तेजी है। किसान साथियों, जयपुर मंडी की बात करें तो जयपुर की मंडी में आज 51 गाड़ियों की आमदनी हुई है। हाइब्रिड आलू 7 रुपए किलो से लेकर 9 रुपए किलो। 302 आलू 11 से 12 13 रुपए किलो। 3797 आलू 11 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। लाल आलू 16 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। तो आज जयपुर मंडी में 50 से 60 रुपए का सुधार हुआ है। पूना मंडी की बात करें तो आगरा के आलू 15 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। अगर 20 भी बिक गए हो तो किसान साथी, ऑर्डिनरी माल तो ऑर्डिनरी माल होता है, सीधा सीधा डिस्पैच किया जाता है, मंडी के अंदर ही नहीं आता, वो ऊपर से ऊपर ही चला जाता है। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें। ज्योति आलू किसान साथी इंदौर मंडी में आज जो है 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा की दर से जो है बिका है। तो परिस्थितियां आप लोगों के लिए अनुकूल है और आलू आप लोगों का है। बिक्री करने का निर्णय आप लोगों का है, कब बिक्री करें कब बिक्री ना करें, क्योंकि हमारा काम आप लोगों को जानकारी प्रदान करना है। कुछ लोग इस कदर बौखलाए हुए हैं कि वो कमेंट लिखते हैं तुम खरीद लो, अरे कोई तेजी नहीं आएगी, रोजाना तेजी है। ये लोग आलू माफिया हैं और इन्हें कोई सस्ती दरों पर आलू नहीं दे रहा है, तो ये खिसे